मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया व इसके प्रकार। सबसे पहली बात तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद का बनना, अभिकारक से उत्पाद का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की मानी जाती है सामान्यतः, एक अनुत्क्रमणीय और एक उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जो केवल एक ही दिशा में चलती है, अर्थात जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और ये अभिक्रिया धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होती है, अर्थात सारे अभिकारक जो होते हैं वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से पहले उत्पाद बनते हैं और एक निश्चित समय के बाद उत्पाद से वापस अभिकारक बनना शुरू हो जाते हैं, अर्थात ये दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र दिशा और पश्च दिशा। पश्च या प्रतीप बोल दें, एक ही बात है। तो अग्र दिशा की ओर चलने वाली अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद का बनना अग्र अभिक्रिया है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह भाग जिसमें उत्पाद से वापस अभिकारक बनते हैं वो प्रतीप अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक अभिकारक से उत्पाद बनता है और फिर उत्पाद से वापस अभिकारक बनता है। अभिकारक से उत्पाद का बनना अग्र अभिक्रिया है और उत्पाद से वापस अभिकारक का बनना प्रतीप अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती, यानी अभिकारक से उत्पाद बनेंगे तो एक निश्चित समय बाद उत्पाद से वापस अभिकारक बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे अभिक्रिया कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि समाप्त तभी होगी जब अभिकारक खत्म हो जाए, और इसमें कभी अभिकारक खत्म होंगे ही नहीं, क्योंकि उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाएंगे। और यह अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में संपन्न होती है। और जब अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, अग्र अभिक्रिया क्या थी, अभिकारक से उत्पाद बनना, प्रतीप अभिक्रिया क्या है, उत्पाद से वापस अभिकारक बनना। तो जब दोनों का वेग बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति को हम साम्य अवस्था के नाम से जानते हैं। तो साम्य अवस्था जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की विशेषता है। साम्य अवस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया की विशेषता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह भाग जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है वो साम्य अवस्था कहलाता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिस पर अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। अब बात करें हम, तो ये रासायनिक अभिक्रिया थी, जनरल सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि कंपटीशन में जब हम बैठते हैं तो बहुत कम संभावना होती है इससे क्वेश्चन निकलने की, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना होती है इससे क्वेश्चन निकलने की। इस बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था प्रकार में से, और लगभग कंपटीशन में प्रकार में से ही क्वेश्चन आता है। तो अपने मेन प्रकारों पर फोकस करते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो 5 प्रकार की होती है, मेन 5 प्रकार हैं इसके। कौन कौन से? नंबर 1 संयोजन या योगात्मक, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नंबर 3 विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 5 रेडॉक्स अभिक्रिया, उपापचय अभिक्रिया। तो ये 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, संयोजन या योगात्मक, वियोजन या अपघटन, विस्थापन या प्रतिस्थापन।
द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडॉक्स अभिक्रिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा, और बाकी की 4 जो हैं वो अब चर्चा कर रहे हैं हम लोग। संयोजन या योगात्मक, वियोजन या अपघटन, विस्थापन या प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन। अब सबसे पहली बात करें संयोजन या योगात्मक की, तो संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना। अब देखो, हम एग्जाम्पल रटे नहीं, एग्जाम्पल का रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि कंपटीशन में जब हम बैठते हैं तो अगला हमारे को रिएक्शन लिख देता है और उसका प्रकार पूछ लेता है। अभिक्रिया हमारे सामने लिखी होगी, उसका प्रकार हमसे पूछा होगा कि बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे इस बार एक समीकरण लिखी हुई थी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, और ये 4 ऑप्शन थे उसके अंदर, उसका प्रकार पूछा था, तो ये आंसर था उसका। अब हमारे को ये सोचना आना चाहिए कि हम इस प्रकार को पहचानेंगे कैसे, और बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको दे दूंगा कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। वैसे तो सबको पता है, इन 4 का सबको पता है, समस्या आती है इस अभिक्रिया में। तो हम इन 4 की आज बात करेंगे, इसको पूरा डिटेल आनी चाहिए आपको, ये पूरी डिटेल में क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे पहली बात करें संयोजन या योगात्मक की। संयोजन का मतलब क्या होता है? कॉमन सी बात है, संयोजन यानी जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या? जुड़ना। अब ये 2 चीज़ें मेरे पास देखें, 2 अभिकारक हैं, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या होगा? ये एक बन जाएगा। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक, 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया जो होती है सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती है। नए बंध जब भी बनेंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ये ध्यान रखना। बंध का जब निर्माण होता है तो ऊष्मा निकलती है, तो संयोजन अभिक्रिया सामान्यतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो संयोजन फिर देख लें, संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में जुड़ेंगे तो कॉमन सी बात है कि एक ही उत्पाद बनेगा, तो डेफिनेशन निकल जाती है हमारे पास। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एथीन में जब हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो एथेन बनती है, तो ये संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़कर अमोनिया बनाती हैं, संयोजन अभिक्रिया है। तो बैलेंस हो जाएगी वो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़कर अमोनिया बनाती है, संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही Na2O और H2O आपस में जुड़कर NaOH बनाते हैं, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। तो वो तो आपने देख लेना है, ये 2 अभिकारक हैं, एक ही उत्पाद बन रहा है। तो 2 अभिकारक हैं, एक उत्पाद बन रहा है, 2 अभिकारक हैं, एक उत्पाद बन रहा है, 2 अभिकारक हैं, एक उत्पाद बन रहा है, तो वो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का योग बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के योग के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन के योग के लिए निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम, निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनम की आवश्यकता होती है। तो एरो के निशान पर यहाँ तो निकिल लगा होगा, या पैलेडियम लगा होगा, या प्लेटिनम लगा होगा। अमोनिया वाला भी इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनती है, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। तो इस अभिक्रिया में Fe उत्प्रेरक है, आयरन उत्प्रेरक है, और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है। मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना अभिक्रिया में उत्प्रेरक है Fe, और उत्प्रेरक वर्धक है MO। अब वियोजन क्या होता है? वियोजन पे चलें, वियोजन या अपघटन। बाकी आपको इतना डीप नहीं जाएगा रीट के पेपर के अंदर। जेट वाले स्टूडेंट थोड़ा उत्प्रेरक ध्यान रखें, जो दोनों बताए हैं। रीट के पेपर में आपको इतना उत्प्रेरक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। रीट में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि अभिक्रिया का प्रकार है, वो भी हम चर्चा कर लेंगे, एक एग्जाम्पल आपसे मैं पुट कर लूँगा। अब अपने चलें वियोजन या अपघटन पे। वियोजन का मतलब क्या? टूटना। अब कॉमन सी बात है, ये देखें आप, ये एक अभिकारक है मेरे पास, अब मैंने इसको तोड़ दिया। वियोजन मतलब टूटना, तो ये तोड़ दिया इसको, तो उत्पाद एक से ज़्यादा बन गए, उत्पाद एक से ज़्यादा बन गए। जैसे अभी 2 उत्पाद है मेरे पास, तो जब कोई एक अभिकारक टूट कर
एक से ज़्यादा उत्पाद बना देता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल CaCO3 CaO प्लस CO2, तो CaCO3 टूटा, CaO और CO2 बना, तो ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब आप देखें यहाँ अभिकारक एक था, उत्पाद एक से ज़्यादा बन गए, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये वियोजन है। तो एक अभिकारक टूट के एक से ज़्यादा उत्पाद दे रहा है तो वो वियोजन अभिक्रिया होगी या अपघटन अभिक्रिया होगी। इसे आगे फिर 3 भागों में बांटा जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ताप अपघटन। जैसे आपको कोई अभिक्रिया दे देगा, जैसे यही दे दिया CaCO3 CaO प्लस CO2 अभिक्रिया का प्रकार है। अब ऑप्शन देगा हमारे को ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन, वैद्युत अपघटन। 3 प्रकार की होती है ये, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और वैद्युत अपघटन। ताप अपघटन मतलब गर्म करने पर टूटना, प्रकाश अपघटन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में टूटना, वैद्युत अपघटन मतलब धारा प्रवाहित करने पर टूटना। तो जिस अभिक्रिया में CO2 बन रही हो, टूटने पर जैसे CaCO3 टूटा और क्या बना, CO2 बना, तो ये ताप अपघटन का उदाहरण है। डेल्टा लगाना एरो के निशान पे, ताप अपघटन का उदाहरण है। सामान्य इसमें जो कंपटीशन में हमारे से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, अगर टूटने पर CO2 या H2O उत्पाद बने, CO2 या H2O उत्पाद बने, कंपटीशन में मोस्टली क्वेश्चन यही पुट होता है हमारे से। अगर कोई अभिकारक टूट रहा हो और टूटकर वो CO2 या H2O दे रहा हो तो वो ताप अपघटन का उदाहरण है। जैसे MgOH की ट्वाइस है, इसको तोड़ दिया MgO प्लस H2O में, अब ये टूट गया। अब हमारे से प्रकार पूछ लिया, अब हमारे को ये तो पता है कि ये अपघटन है, MgOH की ट्वाइस Mg और H2O में टूटा तो है तो ये अपघटन, पर अगले ने सारे ऑप्शन ये अपघटन के दे दिए, ताप अपघटन है, प्रकाश अपघटन है, वैद्युत अपघटन है, कौन सा अपघटन है ये। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे, आपने ये देखना है अभिकारक से जब उत्पाद बना तो उत्पाद में या तो H2O बने, या तो H2O बने या CO2 बने, तो वो ताप अपघटन होगा। तो इसमें H2O बना है तो ये ताप अपघटन है, डेल्टा का निशान ताप को बताता है, तो ये ताप अपघटन का उदाहरण है। तो यदि किसी अभिकारक के टूटने पर CO2 या H2O बन रहा हो तो वो एग्जाम्पल आपने ताप अपघटन की श्रेणी में रखना है। अब चले प्रकाश अपघटन पे, तो प्रकाश अपघटन में एक तो HBr का अपघटन, HBr का अपघटन प्रकाश अपघटन है। जैसे आपको दे दे 2HBr इक्वल टू H2 प्लस Br2, अब आपसे पूछ ले दी गई अभिक्रिया का प्रकार है। अब ये तो फाइनल है कि HBr हाइड्रोजन और ब्रोमीन में टूट रहा है, तो ये प्रकाश ये अपघटन है। अब अपघटन में कौन सी है, प्रकाश अपघटन। HBr का अपघटन दिया हो तो प्रकाश अपघटन है। इसके अलावा Ag का कोई भी यौगिक टूटे, Ag के यौगिक का अपघटन प्रकाश अपघटन का एग्जाम्पल होगा। Ag के यौगिक का अपघटन, कंपटीशन में बहुत बार Ag का यौगिक ही दिया होता है। जैसे यहाँ दे देगा 2AgBr, 2Ag प्लस Br2, तो आपने इतना ही देखना है कि AgBr सिल्वर का यौगिक है, सिल्वर का यौगिक जब टूटेगा तो वो प्रकाश अपघटन की श्रेणी में रखना है। ऐसे ही दे देगा वो 2AgNO3, 2Ag प्लस 2NO2 प्लस O2, तो ये AgNO3 को AgNO2 और O2 में तोड़ा। अब आपने ये देखना कि ये टूटा है तो अपघटन है, और क्योंकि Ag का यौगिक टूटा है तो ये प्रकाश अपघटन है। तो एरो के निशान पर प्रकाशिक ऊर्जा का सूत्र hν दिया होगा, या आपको ये hν दिया होगा। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र है E बराबर hν, E बराबर hν। तो HBr का यौगिक टूटे या Ag का यौगिक टूटे तो वो प्रकाश अपघटन की श्रेणी में जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वैद्युत अपघटन का, जल का अपघटन। अगर आपसे पूछ लेता है जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। जल का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजन है वो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। इसके अलावा S ब्लॉक वाले जो यौगिक हैं वो वैद्युत अपघटन द्वारा टूटते हैं। जैसे NaCl,
NaCl एस ब्लॉक का कोई भी यौगिक आपको दिया हो, जैसे सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है तो NaCl जो है वो एस ब्लॉक के तत्व का यौगिक हो गया तो वैद्युत अपठन है। KCl का वियोजन वैद्युत अपठन है। BaCl2 का वियोजन वैद्युत अपठन है। क्लियर। एस ब्लॉक के जितने भी यौगिक आयनिक यौगिक होते हैं तो वो सारे वैद्युत अपठन द्वारा ही टूटते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। एक तो आयनिक यौगिकों का अपठन वैद्युत अपठन है और एक जल का अपठन वैद्युत अपठन है। बाकी मोस्टली ये दोनों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ताप अपठन और प्रकाश अपठन के। तो ताप अपठन में उत्पाद CO2 या जल बनेगा, वो छांट लेना है आपने। प्रकाश अपठन में HBr का वियोजन Ag के यौगिक का वियोजन, ये प्रकाश अपठन के उदाहरण है। तो ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, खैर चर्चा करेंगे अभी अपने। फिर विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो विस्थापन में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कोई अभिकारक है AB और दूसरा अभिकारक है C। एक अभिकारक है AB और दूसरा अभिकारक है C। अब होगा क्या, AB अभिकारक में उपस्थित कोई समूह, AB अभिकारक में उपस्थित कोई समूह जैसे B समूह जो है वो दूसरे अभिकारक के साथ चला जाएगा। एक अभिकारक में उपस्थित कोई समूह जब दूसरे अभिकारक के साथ चला जाता है, दूसरे अभिकारक के साथ जाकर जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बन जाएगा A+BC। अब B जो है वो C के साथ आ गया है तो A+BC, यानी B का विस्थापन हो गया है AB से और वो चला गया है C के साथ। तो किसी अभिकारक में उपस्थित एक समूह जब दूसरे समूह के साथ जाकर जुड़ जाता है, दूसरे अभिकारक के साथ जाकर जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर करूं आपको, तो जैसे ये मान लें A है और ये मान लें B है, तो ये बन गया AB और ये है C, ये है C। तो ये दो अभिकारक हो गए A B AB और ये C। अब B इधर आ गया तो ये विस्थापन है, B का इधर आना। क्लियर। तो किसी एक अभिकारक में उपस्थित समूह जब किसी दूसरे अभिकारक के साथ जाकर जुड़ जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CuSO4 + Fe। अब SO4 जो है वो Fe के साथ जुड़ जाएगा, Fe के साथ जाकर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा Cu + FeSO4। तो ये अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और विस्थापन अभिक्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो सदैव रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सदैव रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। अब देखो, संयोजन रेडॉक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वियोजन भी रेडॉक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विविस्थापन में ना ऑक्सीकरण होगा ना अपचयन होगा, द्विविस्थापन कभी भी रेडॉक्स नहीं होगी। संयोजन हो भी सकती है और नहीं भी, वियोजन हो भी सकती है और नहीं भी, विस्थापन हमेशा ही रेडॉक्स होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी अभिक्रिया सदैव रेडॉक्स अभिक्रिया होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया। अब अगली बात करें हम द्विविस्थापन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, द्विविस्थापन मतलब दो का विस्थापन होगा। जैसे ऊपर एक का ही विस्थापन हुआ, अब इसमें दो का विस्थापन होगा। कैसे? AB + CD, AB + CD। अब B इधर चला गया और D इधर आ गया तो दो का विस्थापन हो गया। B इधर से विस्थापित होकर इधर चला गया, D इधर से विस्थापित होकर इधर आ गया, तो ये बन गया AD + CB। अब B इधर आ गया तो ये CB या BC और ये बन गया AD। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। द्विविस्थापन अभिक्रिया इस बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन था। एक समीकरण दी हुई थी और पूछा हुआ था दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो वो द्विविस्थापन अभिक्रिया थी। बहुत ही सिंपल से मेथड से अपने समझ सकते हैं कि एक अभिकारक में उपस्थित एक समूह इधर चला जाएगा, दूसरे अभिकारक का समूह इधर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, Na2SO4 + BaCl2, Na2SO4 + BaCl2। अब SO4 इधर चला जाए और Cl इधर आ जाए,
SO4 इधर चला गया, Cl इधर आ गया, तो ये बन गया 2NaCl, Cl तो आके Na के साथ जुड़ गया, प्लस BaSO4। तो इसका समूह इधर चला गया, इसका समूह इधर आ गया, तो दो समूहों का विस्थापन हुआ, तो द्विविस्थापन है। जैसे सिंपल सी बात करें, जैसे ये A, ये B, ये C, ये D, अब ये समूह इधर आ गया, ये समूह इधर आ गया, तो दो का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस बार फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन था ये। अब कुछ एग्जाम्पल देखें कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में और कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन आपको दी होगी, प्रकार आपसे पूछा होगा या प्रकार दे देगा कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, नीचे 4 अभिक्रियाएं लिखी होंगी, आपने विस्थापन छांटनी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं 4 अभिक्रियाएं लिख रहा हूं, तो वहां चारों अपने सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया का प्रकार क्या है। तो देखें, आगे चलते हैं। तो अब देखें, अपने को 4 एग्जाम्पल सामने दिखाई दे रहे हैं। अब या तो क्वेश्चन ये होगा और ऑप्शन ये होंगे, या क्वेश्चन ये होगा कि निम्न में से संयोजन अभिक्रिया है और ऑप्शन ये होंगे। तो इस तरह से अपने को छांटना होता है। अब अपने पहले स्टेप पर चलें तो हुआ क्या, देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहली रिएक्शन में क्या हुआ, Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2। अब ये Fe2O3 था, क्या बच गया Fe, इसका मतलब इसमें से O निकल गया और किसके साथ जुड़ गया, पहले था CO, ये बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, इसको कंसिडर नहीं करें, ये तो संतुलन के लिए है। CO था, एक O था, अब कितने हो गए 2, इसका मतलब ये O इधर आ गया, तो ये O इधर से निकला और इधर आ गया, इसका मतलब O का विस्थापन हो गया, O यहाँ से शिफ्ट हो गया, अतः यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो पहली अभिक्रिया जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्लियर। दूसरे एग्जाम्पल में देखें क्या हुआ, 2NaCl + CaCO3।
अब हुआ क्या, ये Cl आ गया इधर, Ca के साथ आ गया Cl, और CO3 जो था वो Na के साथ चला गया, CO3 Na के साथ चला गया। इसका मतलब 2 का विस्थापन हो गया, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऐसा ही एग्जाम्पल इस बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी तरह का एग्जाम्पल था। तो अगले में देखें H2 और I2 जुड़ रहे हैं और HI बना रहे हैं, 2 जुड़े 1 बना, इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। H2 और I2 जुड़ के HI बना रहे हैं। और अगले एग्जाम्पल में देखें CaCO3, तो CaCO3 टूटकर CaO और CO2 दे रहा है। अतः क्योंकि इसमें CaCO3 टूट रहा है, इसलिए ये एक वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। और अपघटन में भी अगर हमारे से प्रकार पूछ लेता है तो ये तापीय अपघटन है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ अगर किसी अभिक्रिया में CO2 या जल बनता है तो वो तापीय अपघटन का एग्जाम्पल होता है। अब अगला प्रकार आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया का वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।